और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की, जिनको रिहा कर दिया गया है। वो 14 महीनों से नजरबंद थी और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने, 35A खत्म किए जाने के वक्त पिछले साल 5 अगस्त को उनको नजरबंद किया गया था। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनकी नजरबंदी लगातार बढ़ाई जाती रही थी। हाल ही में सितंबर में कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि महबूबा मुफ्ती को कब तक हिरासत में रखा जाएगा। अब तक उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ही अपनी मां का ट्विटर अकाउंट चला रही थी और रिहा होने के बाद उन्होंने एक ऑडियो जारी किया है महबूबा मुफ्ती ने, वो आपको सुनवाते हैं। मैं आज 1 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूं। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतई भूल नहीं सकता। अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। और वहीं काफी पहले रिहा कर दिए गए पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यहां पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मुझे सुनकर खुशी हुई कि महबूबा मुफ्ती साहिबा को 1 साल से ज्यादा नजरबंदी के बाद रिहा कर दिया गया है। उनकी लगातार हिरासत एक मजाक था और लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ था। बाहर स्वागत है महबूबा। और इस वक्त हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, यहाँ पर महबूबा मुफ्ती को 14 महीने बाद जो है रिहा किया गया है, इस की टाइमिंग को लेकर मैं जानना चाह रही हूं, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया था, यहां पर उच्चतम न्यायालय पहुंच गई थी। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा, क्या सरकार से अब सवाल पूछे जाने लगे थे कि क्यों और कब तक उनको हिरासत में रखा जाएगा, इसलिए इस वजह से जाके सरकार को मजबूरन अब उन्हें रिहा करना पड़ा? क्या मैं सही समझ रही हूं? बिल्कुल आप सही समझ रही हैं। 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई है और यही वजह है कि सरकार जो है 436 दिन के बाद जो है महबूबा मुफ्ती को रिहा किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि जिस कानून का हवाला दिया गया है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, महबूबा मुफ्ती कोई क्रिमिनल नहीं थी, कोई टेररिस्ट नहीं थी। महबूबा मुफ्ती उस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री थी जिनको इसलिए नजरबंद किया गया सरकार की ओर से कि धारा 370 जो वहां से हटाया गया, अनुच्छेद 370 हटाया गया और उसके बाद सरकार को यह अंदेशा था कि अगर ये लोग बाहर रहते हैं तो जम्मू कश्मीर के हालात खराब हो सकते हैं। और यही वजह थी कि न केवल महबूबा मुफ्ती बल्कि दूसरे जो तमाम बड़े नेता थे, चाहे फारूक अब्दुल्ला की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें, जिनको मार्च महीने में रिहा कर दिया गया। हालांकि अब तकरीबन जो है सारे नेता रिहा किए जा चुके हैं। हालांकि इक्के नेता अभी बंद है जम्मू कश्मीर के। आपको बता दें, खासतौर से कश्मीर में कोई राजनीतिक गतिविधि करने की इजाजत नहीं है। हालांकि अब कोरोना का भी डर दिखाया जा रहा है। हालांकि अब जो है धीरे धीरे शुरू हो रहा है और सबसे बड़ी बात खासतौर से कश्मीर के लोगों को लग रहा है कि जिस तरह से 370 जो हटाया गया, उनको विश्वास में नहीं लिया गया, उनके साथ विश्वासघात किया गया, छल किया गया। और यही वजह है कि जो कश्मीर में बात करें, लगातार लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2 दिन बाद इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और कहीं ना कहीं दबाव एक सरकार झेल रही थी और उसके चलते अब रिहा कर दिया गया। सैकड़ों लोगों को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत, जिसके नाम पर बिना किसी आरोप के भी आप गिरफ्तारी या हिरासत की अवधि जो है वो बढ़ा सकते हैं। और कई लोगों को इस शर्त पर रिहा किया गया है कि वो कोई भी राजनीतिक बयान जारी नहीं करेंगे।